सीतामढ़ी जिला राजद के प्रधान महासचिव, सीतामढ़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति, 1937 में सीतामढ़ी नगर निकाय में गया था, जिसके बाद पहली बार किसी मुस्लिम चेहरा को सभापति का पद मिला था। राजद के सीतामढ़ी में कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनके पिताजी सीतामढ़ी जिला राजद के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, मोहम्मद शफीक खान जी, और 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 37वीं पुण्यतिथि पर सोनवर्षा के नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय के प्रांगण में बड़ी सभा होने जा रही है, जिसमें राजद के कद्दावर नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आगमन है, जिसमें 9 जिले के महागठबंधन के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वहीं 2 महानगर दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के भी राजद के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान संभाल रहे हैं। संयोजक बनाए गए हैं कार्यक्रम के, और इस अवसर पर आप देख सकते हैं उनके पुत्र राजद के जिला के प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान लगे हुए हैं, लगातार एक्टिव हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सीतामढ़ी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये मौका दिया। लगातार राजद को मजबूत करने के लिए आपका पूरा परिवार समर्पित रहा। राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान जी के आप पुत्र हैं, और राजद को सींचने का काम उन्होंने किया, और आप भी उस पद पर अग्रसर हैं। राजद के जिला महासचिव हैं। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहेंगे? अभी विधानसभा का चुनाव का आगाज नहीं हुआ है। हम लोगों की तैयारी चल रही है। हम लोगों से जो बिछड़े हुए लोग हैं उसको एकजुट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता का अथक प्रयास है कि सब लोग एकजुट हो। जो हमारे माननीय सर्वोत्तम नेता लालू प्रसाद यादव जी का कथन था कि जिन हम लोगों से अभी विक्षुब्ध है उनको ठगा गया है, ठगने वाले कोई और नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने ठगने का काम किया है। एक पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने रिजर्वेशन दे करके उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया। तो अब वो महसूस कर रहे हैं, इतने वर्षों तक शासनकाल करने के बाद अब महसूस उनको हो रहा है कि बिल्कुल हम लोग ठगाए हुए हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जो इन लोगों को स्वाभिमान दिया, जो मान सम्मान दिया, उसको वापस करने का अभी मौका है। मैं चाहूंगा कि लोग एकजुट होकर के हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व को, आप देख सकते हैं कि अभी कर्पूरी जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। मतलब पुण्यतिथि कौन मना रहा है? हमारे नेता मना रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मना रहे हैं। तो वो कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी? गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ते लड़ते वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और जो उन्होंने किया समाज के लिए, उन्हीं के उनके ही जब उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम चल रहा था तो लालू जी वहां पे थे मौजूद। उन्हीं के अनुयायी है लालू, उन्हीं के मानने वाले हैं लालू, जिन्होंने प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री निवास स्थान नहीं चाहिए, हम गरीब हैं, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। उसको मौका मिला है, जनता ने दिया है मौका, तो गरीब की लड़ाई। तो मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके उन्होंने गरीबों का सेवा किया। आज वो गरीब परिवार वंचित है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उनके परिवार को हम सब लोग मिलकर, बड़े मुस्लिम चेहरा आप सीतामढ़ी में माने जाते हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन खान जी, आपकी कोई तैयारी चल रही है कि नहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर सीतामढ़ी के किसी क्षेत्र? देखिए, हम लोग मुस्लिम चेहरे या हिंदू चेहरे या ये अति पिछड़ा चेहरे उस सब पे काम नहीं करते। हम लोग सेकुलरिज्म पे भरोसा रखते हैं। लेकिन माना जाता है ना, लेकिन लोग चर्चा करते हैं। देश हमारा एक जाति से नहीं है। जाति प्रथा किसने उठाया? ये बीजेपी का काम है। एक भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। तो कौन कर रहा है इस देश को बंटवारा? कौन करवाना चाह रहा है? आप देखिए ना,
हम लोग मुस्लिम चेहरा नहीं, हम लोग सेकुलरिज्म के चेहरा हैं। देश, हमारा देश जो है ना, अनेकों फूलों से सजा हुआ देश है, और सब लोग यहाँ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज पर हमारे गरीब गुरबों को ठग रहे हैं, उसके एवज में क्या ले रहे हैं आप? किरासन तेल कितना महंगा, किरासन तेल तो खत्म ही कर दिया आपने। सरसों तेल कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, अन्य जितने भी है उस सब ब्यूरोक्रेट मतलब बिजनेसमैन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आप कर रहे हैं, और बेचारा जनता हमारी पीछे जा रही, भोली वाली जनता हमारी देश की। सरदार का देश है ये, गांधी का देश है ये। इस देश में क्या हो रहा है अभी? अभी आप देखिए, कुंभ मेला में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग उस तरह का नहीं राजनीति करते हैं, देश की जनता समझ रही है, आप समझे। आपकी तैयारी चल रही है कि नहीं? किसी क्षेत्र में आप चेहरा हो सकते हैं कि नहीं, उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, ये तो हमारे नेता निर्णय करेंगे कि अगर हमको उस लायक समझेंगे तो फिर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे, तो वो नेता के ऊपर है। आप पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, हम तो कभी भी पीछे पार्टी नहीं। अगर मौका देती है तो आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल, हम प्रजातांत्रिक में हम सभापति रहे हुए हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो। जनप्रतिनिधि का देखिए, हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं। अब पार्टी हमारा आइडियोलॉजी चलता है, आदर्शवादी पार्टी है, तो उसके लिए हम लोग समर्पित, हम लोग आदर्शवान आदमी हैं। हम लोग कोई लालची नहीं है कि आज इस दल में, कल उस दल में, कल उस दल में। पद के लिए हम लोग नहीं भागने वाले हैं। पार्टी के प्रति तो समर्पित आपका पूरा परिवार रहा है। हाँ, पद के लिए हम लोग नहीं भागने वाले हैं। कई पीढ़ियों से आपका राजद के प्रति समर्पित पार्टी रही है। बिल्कुल, क्योंकि राजद पार्टी गरीब गुरुओं की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, दलित महादलितों की पार्टी है, जिसको नीतीश कुमार ने विखंडित करने का काम किया, समाज से लड़वाया है उसने। उसी नीतीश कुमार के पास तो चले जाते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। नीतीश कुमार के पास नहीं चले जाते हैं हम लोग, नीतीश कुमार जी हमारे पास चले आते हैं। जब कभी भी वो आते हैं तो क्या कह के आते हैं? गलती हो गया, माफ कर दीजिए। हम फिर अब वही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। किसके धरोहर है नीतीश कुमार जी? सामाजिक न्याय के धरोहर है। आज वो किसके धरोहर बने हुए हैं? उसी के धरोहर बने जिसका थाली छीनते थे, जिसको बुला करके थाली, ये मोदी जी का थाली छीने हुए हैं। याद करिए वो समय। अब क्या बात कर रहे हैं? जनता नहीं समझ पा रही तो अब जनता को समझाएंगे हम। जनता समझेगी कि नहीं 2025 में? हमको लगता है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बातों को समझेंगे, और जो ये लोग दिग्भ्रमित किया है, दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उसको समझने के बाद आएगा, मुख्य लाइन में आएगा। जो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का आदर्श था, जो उन्होंने एक कानू समाज को बनाने का काम किया, लोहार समाज को बनाने का काम किया, हर एक समाज को जो उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, तो वो मौका फिर से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समझेंगे, और फिर मौका मिलेगा। 2025 में क्या होगा? अंतिम सवाल, इस बार तेजस्वी सीएम बनेंगे या फिर से वैसे ही चुनाव? आपको क्या लगता है? देश की जनता का मूड नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या? दिल्ली में तो केजरीवाल को हटा दिया भाजपा वालों ने। नहीं, केजरीवाल जी का तो अपना अपना पर्सनल इशू था उनका, समझे ना। उनको कभी कैसे दिल्ली हार गए? मतलब एक तरफ 63 सीट जीते थे केजरीवाल पिछले चुनाव में, सिमट कर 22 पर आ गए। नहीं, ऐसा आप केजरीवाल से तुलना हमारे तेजस्वी जी का मत कीजिए। तो केजरीवाल जी का इशू अलग था। केजरीवाल भी बड़ा चेहरा माने जाते थे, नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री थे वहां पे। लेकिन उनको 22 पर सिमट गए। उनको अपना प्रतिनिधित्व नहीं छोड़ना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो किसी भी इशू पे लड़े नहीं, सिर्फ मोदी मोदी करते रह गए। हम लोगों का नेता उस तरह का काम नहीं करता। मतलब इस बार बनेंगे तेजस्वी, मुख्यमंत्री बनेंगे? 202% बनेंगे। हम आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते, 170 सीट में तो कोई कमी ही नहीं रहेगा। 170 सीट बिल्कुल, राजद महागठबंधन जीतेगी बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते रहिए। आगे क्या कहना चाहेंगे? सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों को लेकर 8 में कितना जीते? हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन में अगर समन्वय बना रहे तो 8 सीट जीतेंगे हम लोग। समन्वय मतलब कुछ लगता है क्या कि समन्वय गड़बड़ा सकता है? नहीं, समन्वय क्या मतलब कि वो लोग अपना उम्मीदवार ठीक नहीं दे पाते हैं। कांग्रेस वाले? नहीं, हम नाम नहीं लेंगे। अगर उम्मीदवार ही ठीक देंगे तो 8 सीट जीतेंगे हम। तो
राजद के प्रधान महासचिव, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान जी के पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन खान जी ने कह दिया है कि राजद महागठबंधन सीतामढ़ी के 8 सीट जीत सकती है, बशर्ते कि महागठबंधन के सभी पार्टियों में समन्वय अच्छा रहा, उम्मीदवार अच्छे उतारते हैं तो।